बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, बोर्ड के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज वगैरह भी इसमें से बनते हैं। अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें, ये डाइजेशनल ट्रैक यानी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा हिस्सा है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है ओरल कैविटी से एनस तक, इस पूरे ट्रैक के अंदर जो लॉन्गेस्ट पार्ट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो इस लॉन्गेस्ट पार्ट की अगर हम बात करें, ये कहां से स्टार्ट होता है? It start after stomach and end at large intestine। तो जो हमने प्रीवियस लेक्चर किए हैं उनके अंदर जो डायग्राम्स भी हमने बनाई हैं, जैसे हमारा लेक्चर नंबर 1 था, उसमें आपने देखा होगा कि जो डाइजेशनल ट्रैक है उसमें ओरल कैविटी के बाद एसोफेगस के बाद स्टमक। जो स्टमक है जिसका एंड है पाइलोरिक स्फिंक्टर, उसके बाद ड्यूडेनम। तो वहां से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है और लार्ज इंटेस्टाइन तक जाता है। तो ये इसका पाथवे है। उसके बाद है, अगर हम इसकी बात करें एडल्ट के अंदर बात करें, एडल्ट ह्यूमंस में जो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है वो अपने डायमीटर में है 2 to 3 सेंटीमीटर। तो डायमीटर के लिहाज से अगर हम इसको देखें, ये एमसीक्यूज आपने नोट करनी है, डायमीटर की रेंज में 2 to 3 सेंटीमीटर। और अगर हम इसको लेंथ के अंदर जाके देखें एडल्ट ह्यूमन में, तो लेंथ के अंदर ये है जी 6 मीटर। तो आपने ये एमसीक्यूज याद रखने हैं कि इनका जो डायमीटर है 2 to 3 सेंटीमीटर और लेंथ के अंदर जो ये है वो है 6 मीटर। तो इसके बाद जो हमारे पास इसका फंक्शन आ जाता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का रोल क्या है, किस तरह का काम करते हैं। तो इसके अंदर दो बड़े प्रोसेस होते हैं, एक फाइनल डाइजेशन होती है फूड की और साथ साथ एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड भी होती है। तो इसको अगर हम देखें इसके फंक्शन के लिहाज से, तो इसके जो बड़े काम है, फंक्शन है, ये रिस्पॉन्सिबल है फाइनल डाइजेशन के लिए, जो फूड इसके अंदर इंटर होगी। और नंबर 2 एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, और इसमें से कौन सी फूड जो डाइजेस्ट हो जाएगी, तो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब भी इसी के अंदर किया जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें, जो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है 6 मीटर की, इसको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। तो वो पार्ट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला ड्यूडेनम, दूसरा ज्यूजेनम और लास्ट है इलियम। तो इसके 3 पार्ट्स बनाए गए, पहला ड्यूडेनम, दूसरा ज्यूजेनम और इलियम। अगर हम बात करें सबसे पहले इसके अंदर ड्यूडेनम की, तो ड्यूडेनम क्या है? फर्स्ट 20 to 25 सेंटीमीटर। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट है वो स्मॉल पार्ट है, छोटा है एज कंपेयर टू ज्यूजेनम एंड इलियम, क्योंकि टोटल अगर आप देखें उसकी लेंथ वो है 6 मीटर और जो पहला पार्ट है वो स्मॉल की, उसकी लेंथ देखें आप 20 to 25 सेंटीमीटर है, एक 1 फीट के करीब है, 1 फीट से भी कम है। तो ये स्मॉल पार्ट है। इसके अंदर क्या होती है? डाइजेशन ऑफ फूड होती है और इस ड्यूडेनम के अंदर फूड को डाइजेस्ट करने के लिए सेक्रीशंस रिलीज होती है। अगर हम सेक्रीशंस देखें, जो इनके अंदर ग्लैंड लगे होते हैं इस ड्यूडेनम में, उन ग्लैंड्स में जो पहली सेक्रीशन है वो है अल्कलाइन सेक्रीशन, जो पीएच को मेंटेन करेगा। और दूसरी जो चीज है इसके अंदर मेंटेन करने के लिए वो होगा बाइकार्बोनेट। तो ये बाइकार्बोनेट हेल्प करेगा पीएच को मेंटेन करने में। अगर हम देखें जो इसके अंदर मेन सेक्रीशंस हैं वो 2 हैं, 2 मेन सेक्रीशन। वो कौन सी हैं? नंबर 1, इसके अंदर जो हमारे पास एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन है, हेल्पिंग ऑर्गन भी आप उसको कह सकते हैं, वो है पेंक्रियास, जो पेंक्रियाटिक जूस बनाएंगे, और साथ होंगे बाइल, जो बाइल जूस बनाएंगे जिनमें बाइल साल्ट होंगे। तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एसेसरी हमारे पास या हेल्पिंग जो डाइजेस्टिव ऑर्गन है पेंक्रियास, उसमें से बनता है पेंक्रियाटिक जूस। पेंक्रियाटिक जूस के अंदर जो हमारे पास सबसे पहला काम है
वो है स्लाइटली अल्केलाइन, वो अल्केलाइन मीडियम बनाता है। क्योंकि आपको पता है इससे पीछे जो स्टमक है, स्टमक के अंदर जो मीडियम है वो एसिडिक मीडियम है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो एंजाइम है पेप्सिन, वो एसिडिक मीडियम पे काम करता है। जो नेक्स्ट है वो अल्केलाइन में। तो यहां पर जो हमारे पास अल्केलाइन सेक्रेशन बनती है, बाइकार्बोनेट आते हैं, वो बाइकार्बोनेट इसके पीएच को मेंटेन कराने में मदद देते हैं। जो दूसरी चीज है पैंक्रियाटिक जूस के अंदर, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है इनके अंदर पाए जाने वाले एंजाइम। अगर हम उन एंजाइम्स की बात करें, उनमें जो सबसे पहला है वो है पैंक्रियाटिक अमाइलेज, दूसरा जो है वो है ट्रेप्सिनोजिन, तीसरा जो है वो है काइमोट्रिप्सिन, और चौथा जो है वो है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, और सेकंड लास्ट पैंक्रियाटिक लाइपेज, और लास्ट है इसके अंदर पैंक्रियाटिक न्यूक्लियेजेस। अगर हम इनके कामों की बात करें, ये जो एंजाइम इसके अंदर मौजूद है, उनमें सबसे पहला है जी पैंक्रियाटिक अमाइलेज। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखे हुए हैं, आपको इस एंजाइम का आइडिया पहले होना चाहिए। हमने साइलेवरी अमाइलेज पढ़ा था। अमाइलेज ऐसे हैं जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करते हैं, तो ये पेंक्रियास से बनते हैं, इस वजह से इनको पेंक्रियाटिक अमाइलेज कहा गया है। जो पेंक्रियाटिक अमाइलेज है ये रिस्पॉन्सिबल है डाइजेशन के लिए, किसकी? पॉलीसैकेराइड्स की। ये पॉलीसैकेराइड्स को डाइजेस्ट करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं डाइसैकेराइड माल्टोज के अंदर, या इनको ग्लूकोज के अंदर भी कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद जो ट्रिप्सिनोजिन है, ये ट्रिप्सिनोजिन ऐसा एंजाइम है जो इनएक्टिव फॉर्म है। जैसे हमने पीछे देखा था, हमारे पास पेप्सिनोजिन था, पेप्सिनोजिन को एक्टिवेट करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस्तेमाल होता है। तो यहां पर भी इसी तरह इनएक्टिव फॉर्म एंजाइम होता है ट्रिप्सिनोजिन। ट्रिप्सिनोजिन को एक्टिवेट करने के लिए एक एंजाइम इस्तेमाल होता है एंटेरोकाइनेज। ये जो एंटेरोकाइनेज एंजाइम है, इसको हम यूज करके इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजिन को कन्वर्ट कर देते हैं एक्टिव फॉर्म ट्रिप्सिन के अंदर। इसके बाद हमारे पास है काइमोट्रिप्सिन। ये जो काइमोट्रिप्सिन है, ये नेक्स्ट इसके अंदर एंजाइम है, और साथ इसके है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। ये दोनों एंजाइम ये भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए, प्रोटीन को स्मॉल पेप्टाइड्स के अंदर या अमीनो एसिड्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। इसके बाद जो सेकंड लास्ट है वो है हमारे पास पैंक्रियाटिक लाइपेज। अगर हम बात करें पैंक्रियाटिक लाइपेज की, तो ये लिपिड्स को डाइजेस्ट करते हैं, लिपिड्स को फैटी एसिड के अंदर और ग्लिसरॉल के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास है जी पैंक्रियाटिक न्यूक्लियेजेस। जो पैंक्रियाटिक न्यूक्लियेजेस हैं, ये पैंक्रियाटिक जूस के वो एंजाइम है जो डाइजेस्ट करते हैं डीएनए को और आरएनए को। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट हेल्पिंग ऑर्गन था लिवर। लिवर के अंदर मौजूद होता है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर के अंदर बनता है बाइल जूस, जिसके अंदर होते हैं बाइल साल्ट्स। तो ये बाइल जो बनता है ये कहां से आता है? सेक्रीटेड बाय लिवर। इसको लिवर से सेक्रीट किया जाता है। स्टोर इन गॉल ब्लैडर, इसको गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर किया जाता है बिफोर रिलीज होने से पहले। इसका काम क्या है? कंटेन बाइल साल्ट्स दैट इमल्सिफाई फैट्स एंड क्रिएट स्मॉल ड्रॉपलेट्स। ये फैट्स को एमल्सिफाई करते हैं किस चीज के अंदर? स्मॉल ड्रॉपलेट्स के अंदर, प्रोवाइडिंग अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम। जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं लिपिड्स के, ये उनको स्मॉल मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि जो लिपिड्स को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम लाइपेज वो इजीली इनके ऊपर एक्ट कर सके। ये करते कैसे हैं इसको हम देख रहे हैं जी। यहां पर हमारे पास जो फैट्स हैं, ये फैट्स क्या होते हैं? फैट्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ये पानी के अंदर हल नहीं होते, ये हाइड्रोफोबिक होते हैं। सो दे कैन नॉट अटैक रेडली लाइपेज। इनके ऊपर लाइपेज रेडली अटैक नहीं करते। ऑफ पैंक्रियाटिक जूस, जो पैंक्रियाटिक जूस से आते हैं। बाइल साल्ट एक्ट एज अ डिटर्जेंट मॉलिक्यूल। तो ये डिटर्जेंट मॉलिक्यूल किस तरह से काम करते हैं?
ये कैसे काम करेंगे, अगर मैं आपको दिखाऊं, यहां पर मेरे पास है जी ये लिपिड मॉलिक्यूल, तो ये वाटर सॉल्युबल नहीं है, ये इनसॉल्युबल है, डायरेक्ट इनको ब्रेक डाउन नहीं किया जाता। जो साल्ट होते हैं ना, साल्ट क्या करते हैं, वो डिटर्जेंट कैसे काम करेंगे, एक साइड के ऊपर वो अपने साथ अटैच कर लेंगे उस लिपिड मॉलिक्यूल को, और दूसरी साइड पर वाटर मॉलिक्यूल को। जब ये अटैक करेंगे एक साइड के ऊपर ये इसके साथ लिपिड के साथ, दूसरी साइड के ऊपर ये वाटर मॉलिक्यूल, जब ये इस तरह से अटैच हो जाएंगे इनके ऊपर, इनके बाहर जो मॉलिक्यूल है वो पानी के हैं, वाटर के हैं, जब ये अटैक कर लेंगे इनको ब्रेक डाउन, जब ये इनको ब्रेक डाउन कर लिया जाएगा ये समाल के अंदर, तो वाटर जो होगा इनको हर साइड से कवर कर लेगा। जब हर साइड से वाटर कवर कर लेगा ये सेपरेट हो, लेकिन इसका फायदा क्या है कि ये अगर दोबारा आगे जाते ट्रैक के अंदर, तो ये जो लिपिड के मॉलिक्यूल है ये आपस में मिल जाते दोबारा उस फॉर्म के। उससे बचाने के लिए क्या किया जाता है कि ये वाटर इनको हर साइड से कवर कर लेते हैं, ये लिपिड के मॉलिक्यूल जो समाल हो चुके हैं वो आपस में दोबारा से नहीं मिलेंगे। तो ये इनकी खूबी है, दे ब्रेक फैट्स इनटू ड्रॉपलेट्स, कीप देम सेपरेट फ्रॉम वन एंड अदर, जो एक दूसरे से इनको अलहदा रखते हैं। लास्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो है इसका लास्ट पार्ट, ड्यूडेनम और इलियम। अगर हम इनकी बात करें, जो हमारे पास ड्यूडेनम है ये अपनी लेंथ के अंदर 2.4 मीटर्स है, और जो इलियम है ये 3.5 मीटर्स। तो ये जो लास्ट वाला इसका पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये दो काम करता है। इसका पहला जो काम है कंप्लीट रिमेनिंग डाइजेशन, जितनी भी फूड ड्यूडेनम से बचकर आएगी उसकी जो डाइजेशन होगी यहां पर कंप्लीट कर दी जाएगी। और इसका जो लास्ट काम होगा वो होगा एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। अगर हम बात करें ड्यूडेनम और इलियम की, तो ये लास्ट के अंदर जो रिमेनिंग डाइजेशन है वो कैसे करते हैं, ये बनाते हैं इंटेस्टाइनल जूस। वो जो इंटेस्टाइनल जूस बनाते हैं उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, जिनमें हमारे पास पहला एंजाइम है अमाइनो पेप्टाइडेज, दूसरा हमारे पास इनके इंटेस्टाइनल जूस के अंदर होता है रेप्सिन, तीसरा इनके अंदर मौजूद होता है लाइपेज, और इनके बाद नेक्स्ट जो है वो है माल्टेज, सक्रेज और लैक्टेज। ये वो सारे एंजाइम हैं जो ड्यूडेनम और इलियम की इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल जूस से आते हैं। तो इंटेस्टाइनल जूस के ये जितने भी एंजाइम हैं इनका काम अगर हम देखें, रोल देखें, तो आप अगर नाम देखें अमाइनो पेप्टाइडेज, ये पॉलीपेप्टाइड्स ऑफ प्रोटीन को कर देते हैं डाइपेप्टाइड्स में, और फिर ये डाइपेप्टाइड्स आगे एक और रिप्सिन एंजाइम की मदद से दोबारा आगे कन्वर्ट कर दिए जाते हैं अमाइनो एसिड्स को। और ये वो हमारे पास मॉलिक्यूल है जो यूज भी हो सकते हैं, एब्जॉर्ब भी हो सकते हैं ब्लड के अंदर। तो इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है लाइपेज। जो हमने पिछला देखा था वो लाइपेज था पेंक्रियाज से, तो ये वाला जो लाइपेज है ये इंटेस्टाइनल जूस से है। काम दोनों का सेम है, ये भी वही फैट्स को कन्वर्ट कर देगा फैटी एसिड्स के अंदर और ग्लिसरॉल के अंदर। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट आएगा वो होगा माल्टेज। जो माल्टेज है इसको अगर देखें नाम से, ये माल्टोज शुगर को ग्लूकोज के अंदर, इसी तरह सक्रेज सक्रोज को ग्लूकोज के अंदर, और लैक्टेज जो है ये लैक्टोज शुगर को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट। तो यहां पर जो है ये कंप्लीटली फाइनल डाइजेशन हो जाएगी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। लास्ट हमारे पास एक छोटा सा पॉइंट है काइल। काइल क्या है भाई, हमारे पास जो फूड आती है स्टमक से वो होती है एसिडिक काइम। जो एसिडिक काइम है जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अल्केलाइन मीडियम में आती है, इनको इंटेस्टाइनल जूस से जब मिलाया जाता है तो वो बेस के अंदर अल्केलाइन मीडियम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम नाम देते हैं काइल। तो ये हमारा था आज का टॉपिक जिसको हमने डिस्कस किया है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन का अगर मैं आपको ओवरव्यू करा दूं तो इसके अंदर हमने सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन किया है। ये लॉन्ग ट्यूब है हमारे डाइजेशनल ट्रैक की। उसके बाद हमने इसके पार्ट इसका फंक्शन देखा है, दो बड़े फंक्शन थे, कंप्लीट डाइजेशन करना और साथ एब्जॉर्प्शन करना। तो हमने जो आज डिस्कस किया था वो था इसकी कंप्लीट डाइजेशनल प्रोसेस। उसके अंदर इसके पार्ट्स थे ड्यूडेनम
और ड्यूडेनम के साथ हेल्पिंग ऑर्गन थे, पेंक्रियाज और लिवर था, जिसमें पेंक्रियाटिक जूस, और हमने बाइल को देखा। उसके बाद हमने इसका जो दूसरा पार्ट था जिसको हमने देखा है जी, हमारे पास ड्यूडेनम और इलियम, इनकी मदद से जाके कंप्लीट डाइजेशन हुई है। नेक्स्ट टॉपिक तक अल्लाह हाफिज।